हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग एनालॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपसे छोटा सा विनती है, अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है अगर 3 को 30 लिखा जाता है तो 5 को क्या लिखा जाएगा। 3 को 30 लिखा जाता है तो 5 को क्या लिखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम अगर हम 3 का क्यू कर देते हैं तो कितना मिलता है, 27 मिलता है। अगर हम 27 में 3 को जोड़ दें तो कितना हो जाता है भैया, 30 हो जाता है। उसी प्रकार से हम 5 का अगर हम क्यू करते हैं तो कितना मिलता है, इस 3 को यहाँ पे हम जोड़े हुए हैं। 5 का क्यू करते हैं तो 125 मिलता है। अब फिर इस 5 को हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है भैया, 130 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है कि अगर 7 को हम 40 लिखते हैं तो 5 को क्या लिखा जाएगा। अगर हम 7 को 40 लिखते हैं तो 5 को क्या लिखा जाएगा। देखिए, अगर हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होता है भैया, 35 होता है। इस 35 में अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना मिल जाता है, 40 मिल जाता है। उसी प्रकार से हम इस 5 को 5 गुना 5 करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। अगर 25 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, इसमें बोल रहा है कि अगर 7 को 55 लिखा जाता है तो 8 को क्या लिखा जाएगा। देखिए, 7 को 55 लिखा जाता है तो 8 को क्या लगेगा। सबसे पहला लॉजिक लगाते हैं, अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है भैया, 49 होता है। अगर 49 में हम 6 को जोड़ दें तो कितना होता है, 55 होता है। उसी प्रकार से अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 64 होता है। अगर 64 में हम 6 को जोड़ दें, 6 4 10 70, लेकिन 70 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा। अगले लॉजिक की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 ले लिए, फिर 7 के बाद दूसरा नंबर क्या आता है, 8 आता है। अगर 7 और 8 को हम गुना करते हैं तो कितना होता है, 56 होता है। 56 में अगर हम 1 घटा दें तो कितना मिल जाता है, 55 मिल जाता है। उसी प्रकार से 8 8 का अगला अंक क्या होगा, 9 होगा। 8 और 9 को हम गुना करते हैं तो कितना होता है, 72 होता है। अगर इसी 72 में इसमें -1 किए हैं तो इसमें भी -1 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें 45 को 36 लिखा जाता है तो 63 को क्या लिखा जाएगा। 45 को 36 लिखा जाता तो 63 को क्या लिखा जाता है। देखिए, सबसे पहले ये 45 कितना डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का। 4 गुना अगर हम 5 करते हैं भैया तो कितना मिलता है, 20 मिलता है।
20 मिलता तो ये लॉजिक लगने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक हम देखते हैं इसमें। अगर हम 4 और 5 को जोड़ देते हैं तो 9 आता है। अगर 9 में हम इस 4 को गुना करते हैं तो कितना आता है? 36 आता है। ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसी प्रकार से 6 और हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9 आएगा। फिर ये 6 को हम इससे गुना करते हैं, इस 6 को, तो कितना हो जाएगा? 9 6 का 54। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें बोल रहा है 42 को अगर 18 लिखा जाता तो 85 को क्या लिखा जाएगा? देखिए, सबसे पहला लॉजिक लगाते हैं। अगर हम 4 2 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है भैया? 6 हो जाता है। 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से 18 होगा, 3 से तो 18 हो जाता है। उसी प्रकार से अगर 8 5 को हम जोड़ देते हैं, 6 5 11 हो जाता है। 11 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 33 आएगा। 33 तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा। अगला लॉजिक की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम ये क्या है? 42 है। 42 है। 42 कितना डिजिट का है? 2 डिजिट का। अगर हम इस दोनों डिजिट को चेंज कर देते हैं, जैसे 42 है तो 2 को पहले लिख लेते हैं, 4 को बाद में लिख लेते हैं। 2 को पहले लिखेंगे, 4 को बाद में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। अगर 42 में 24 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है भैया? 18 हो जाता है। उसी प्रकार से 85, 85 में भी 2 डिजिट है तो दोनों को चेंज करते हैं। 5 को पहले लिखते हैं, 8 को बाद में लिखते हैं। 58, तो 85 में अगर हम 58 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 ना 7 2 तो 27 आता है। तो यही 27 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आज के लिए यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।